मां भगवती के अनेकों रूप हैं महाराज। मां के इस पावन नवरात्र में सभी देवताओं ने, सभी राक्षसों ने तप बल से आराधना की। और आज मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी तप बल से मां को प्रसन्न किया। सोना, जो सोना होता है ना, वो जितना तपता है उतना निखरता है। सोना उसी प्रकार मां भगवती के दरबार में थोड़ा साधना ना हो, थोड़ा तपस्या ना हो, जितना तपोगे मां के दरबार में उतना निखरोगे। इसलिए आज मां ने आपकी भी थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा ली, संयम की परीक्षा ली। हमारे यहां जो देवी भागवत है ना, उसमें सूरी महाभारत की कथा है। जो कथा महाभारत में है, वही कथा देवी भागवत में है। सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि मां भगवती की कृपा से आपने सुखदेव महाराज जी को तो गृहस्थी बना दिया। जो सुखदेव महाराज जी जिन्होंने जन्म लेते ही ये सोचा कि हम इस मायावी संसार में नहीं पड़ेंगे, ये संसार माया है, और जिसकी आप कथा सुन रहे हो महामाया है। सुखदेव महाराज जी को तो गृहस्थी बना दिया देवी भागवत में, लेकिन सुना है महाराज व्यास जी जो उनके पिता है, उनका जन्म की कथा भी हमें सुनाओ। वो कौन है? भागवत में सुखदेव जी की जन्म कथा तो है, लेकिन व्यास जी की जन्म कथा, और देवी भागवत में व्यास जी की जन्म कथा है। इसलिए सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि पूर्व काल में सत्यवती के नाम से व्यासदेव जी की माता को जाना जाता था, और उनका विवाह शांतनु राजा से हुआ। ऐसा कैसे? हमने सुना है महाराज कि पूर्व काल में ये कथा बोले हमें सुनाओ। तब सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें चतुर्वर्ग की कथा सुनाता हूं। चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
जो भी पूर्ण रूप से बोले मां भगवती के चरित्र को सुनते हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर आकर धर्म कर्म को ही श्रेष्ठ मानना है। धर्म कर्म को देखो, आज लोग कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा मंडली से भी कि पहले तुम ही चुप रहो, फिर और तो जनरल तनरला तो पीछे तक जाओ, सबको शांत कराओ थोड़ा सा। पूरे कथा का फिर तारतम्य टूट जाता है। लोग कथा सुनने आए हैं यहां दूर दूर से, व्यथा सुनने नहीं। संसार की तो व्यथा है, कथा तो केवल देवी देवताओं की होती है। हमारी गप्पी कभी पूरी नहीं होनी, पूरी जिंदगी चली जाली, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, हमारी बातें पूरी नहीं होगी दुनिया की। सत्यवती के जो पति है शांतनु, इनका विवाह पूर्व काल में हुआ। प्रभु हमें ये कथा सुनाओ। तब सूत जी ने कथा सुनाई कि एक राजा हुए, राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संगर। राजो परिचरो नाम धार्मिका सत्य संगरः चेदि देशपति श्रीमान् बभूव द्विजपूजकः। उपरिचर नाम के एक राजा हुए, जो बोले वो नित्य सत्य बोलते थे, सत्य वक्ता। अपने राज्य में धर्म का प्रचार करते थे। और ब्राह्मणों की बोले बहुत सेवा करते थे। और जो राजा परिचर हैं, इनकी जो भक्ति है वो है ब्राह्मणों की सेवा करना, धर्म करना, सत्य बोलना। और जिस राज्य के ये शासक थे, वहां सबको भगवान की तपस्या के लिए प्रेरणा देना। सब तपस्या करो। जैसे आज यहाँ चंडीगढ़ वाले भी खूब तपे, कांसल वाले भी, जीरकपुर वाले भी, सब या तपस्या तो है ही है। तपस्या नहीं तो क्या है बताओ? तपस्या। अब तो थोड़ा सा समय मिला है, उसमें एक तपस्या और कर ले। इन कानों को संसार के लिए बंद कर दें और भगवान के लिए खोल दें। जो उपरिचर नाम के राजा हैं, उनकी तपस्या से भगवान इंद्र बहुत खुश हुए और उन्हें हीरों का सिंहासन दिया, रत्न जड़ित। क्योंकि भगवान जिसके ऊपर खुश होते हैं
उसे कुछ ना कुछ देते हैं, तो वह उसी सिंहासन पर, उसी आसन पर आरूढ़ होकर हर जगह विचरण करते रहते हैं। सारी दुनिया में घूमते हैं, उस रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर विख्यात हो गए हो भगवान के धर्म कर्म करने में। विख्याता सर्वलोकेषु धर्म नित्याश भूपति। ऐसा राजा कभी तो किसी ने देखा नहीं है, जो पूरे जगत में विख्यात है धर्म के नाम से। तपस्वी है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। बोले ऐसा कोई राजा हुआ नहीं आज तक। भूपति, धर्म नित्याश भूपति, जो नित्य भगवान के कथा सुनते हैं, भगवान के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तस्य भार्या बरोह गिरिका नाम सुंदरी। तस्य भार्या बरारोह गिरिका नाम सुंदरी। राजा की जो पत्नी है उनका नाम है गिरिका। राजा वो परिचय का जो राजा है, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है गिरिका। ये जो राजा थे ये तपस्वी थे। तो इस गिरिका ने अपने राजा से, अपने पति से कहा कि हमारा तुम्हारे साथ जो विवाह हुआ है, विवाह के बाद बोले हर पत्नी अपने पति से संतान मांगती है, हर पत्नी। और हमारे शास्त्रों में विवाह का मतलब ही यही है कि संतान हो जाए, कुल खानदान की वृद्धि हो जाए। संतान चाहे किसी भी रूप में होए, चाहे किसी भी रूप में। लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तुम्हें, पत्नी ने राजा से कहा, गिरिका ने, कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो राजा ने भी कहा ठीक है, जब ऐसा समय आएगा, संतान उत्पत्ति का समय आएगा, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। राजा तपस्या करने चले गए। ऋतुकाल का वक्त है, राजा तो साधना में लीन है। पत्नी चाह रही है कि आज पति साथ होते तो हमारा, जो हम संतान के लिए इतना यत्न कर रहे हैं, इधर राजा को स्मरण आया कि मैंने तो अपनी पत्नी से ये वचन किया था कि जब भी ऋतुकाल का वक्त आएगा तो हम तुम्हारे साथ संतान उत्पत्ति करेंगे। सुन रहे हो? स्मरण आया यहां राजा को तप करते करते। और इस बात को स्मरण कर रहे हैं कि हमने अपनी पत्नी को कहा था। वही दिमाग में, वही मन में स्मरण आ रहा है। और सोचते सोचते अपने तेज को एक बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर, दोना जिसे कहते हैं हमारे यहां,
उस तेज को एक पक्षी के पास भेजा कि मैं तो तपस्या में लीन हूं, इस वक्त मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना था, ऋतु काल का वक्त है, आप ये तेज लेकर जाओ और मेरी पत्नी को दे देना। अब वो पक्षी जो है उस तेज को एक पत्र के ऊपर अपने मुख पे समेटे हुए ले जा रहा है और उस पक्षी को दूसरे पक्षी ने देख लिया, ये बाज है, और गरुड़ की नजर पड़ गई है कि ये इसके मुख में कौन सा पत्र है, कौन सी चीज है खाने की, और दोनों का आपस में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। जिस तेज को राजा ने अपनी पत्नी गरिका के लिए भेजा था, हमारे देखो कैसे कैसे थे पहले पहले हमारे पास ये व्हाट्सएप वगैरह थोड़ी होता था, है पहले जमाने में जब पत्र लिखते थे तो कभी कभी तो पत्र तब मिलता था घर वालों को जब शादी, जैसे किसी का ब्याह होना है। अब वो जमाना पता नहीं कहां चले गया। तार बोलते थे जिसे, तार क्या बोलते थे हमारे यहां भी ये। तो इसी प्रकार ये पक्षी को दे दिया राजा की, जाओ ये मेरे तेज को, जो मुझे अपने पत्नी की स्मरण करते करते मेरे शरीर के द्वारा जो ये तेज उत्पन्न हुआ है, इस तेज को लेकर जाओ। लेकिन जिस पक्षी ने लेकर जाने का प्रयत्न किया उसे गरुड़ ने रोक दिया, दोनों का युद्ध हुआ। ये सोचकर रोका कि पता नहीं कौन सी ये वस्तु है, कौन सी पता नहीं कौन सी वस्तु है, और वह तेज जल में गिर गया, यानी कि नदी में गिर गया। और नदी में गिरने के कारण ये तेज पत्ते सहित तो था ही। यहां एक अप्सरा स्नान कर रही थी, इस नदी में अद्रिका नाम की एक अप्सरा स्नान कर रही है, और अद्रिका का स्पर्श एक तपस्वी ब्राह्मण के जंघा से हो गया। स्पर्श जैसे ही ब्राह्मण की जंघा से इस अप्सरा का हुआ तो ये ब्राह्मण देवता क्रोध में आ गए कि क्या तुम मछलियों की तरह इधर उधर इस जल में, मैं तो साधना कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, और तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मछली बन जाओ, तुम मछली बन जाओ। और जो तेज उस जल में गिरा था वह तेज उस मछली ने खा लिया, वह तेज मछली ने खा लिया। और उस मछली को मछुआरे पकड़ कर ले आए। निषाद जो मछुआरे होते हैं, नौका चलाने वाले, उस मछली को पकड़ कर ले आए, राजा के पास ले गए। राजा ने बोला जाओ राज रसोई में देखो। तो जिस दास ने उस मछली को पकड़ कर लाया, उस मछली से दो, एक कन्या एक पुत्र उत्पन्न हुए उस तेज से। वह जो पुत्र था वो तो राजा को दे दिया, लेकिन जो पुत्री थी, कन्या थी, वो अपने पास रख ली।
और ऐसा पालन पोषण किया, ऐसा पालन पोषण किया। देखो क्या कथा है, अद्रिका नाम की अप्सरा भी क्या बन गई, ये तप बल है। क्या है? तप बल। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई। एक बार पराशर महाराज जी नदी पार करने के लिए नदी के तट पर आए। और जिस दास निषाद ने इसको पाला, लड़की को, वो हमेशा पिता के साथ रहती थी, वह हमेशा पिता के साथ रहती थी। और पराशर महाराज जी नदी पार करने के लिए आए। उनके मन में एक ऐसा तेज उत्पन्न हुआ, एक ऐसी जागृति आई, एक ऐसी चेतना आई कि मुझे अपने तेज बल से, अपने तेज प्रभाव बल से किसी चैतन्य महाप्रभु को दर्शन, किसी चैतन्य महाप्रभु को जन्म देना है। लेकिन दे किसे? ये जो कन्या है, इसे पूछा तुम कौन हो, तो ये कहने लग गई मैं मत्स्यगंधा हूं, मैं मत्स्यगंधा हूं, दास निषाद की पुत्री हूं, मेरे पिता ने मुझे पाला है। तो पराशर महाराज जी के मन में विचार आया कि मुझे नदी पार करनी है, लेकिन इतने में बुद्धि में ऐसी चेतना आई कि मुझे भी एक तेज को, विद्या को, प्रकाश को जन्म देना है। उस मत्स्यगंधा ने कहा मेरे पिता तो भोजन के लिए गए हैं, मैं तो यहां पर अकेली हूं। तो पराशर महाराज जी ने कहा कि मुझे तुम ही नाव पार करवा दो। नौका पर बिठाए। पराशर जी के मन में तेज को जन्म देने का जो विचार था, उस मत्स्यगंधा को योग से, तप से, जिसपे निरंतर, मत्स्यगंधा मतलब जिसमें मछली की निरंतर बदबू आए जब उसके समीक्ष जाओ, मत्स्यगंधा योग बल से, अपने तेज प्रभाव से, पराशर नंदन जी ने अपने तेज बल से, योग बल से उस मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती रख दिया। और सत्यवती ने प्राणवेता व्यास जी को जन्म दिया। ये वो व्यास जी हैं जिन्होंने 18 पुराण लिखे महाराज, जिन्होंने 18 पुराण। तो इधर जो उपरिचर नाम के राजा हैं, जिनके द्वारा ये कथा प्रारंभ हुई, व्यासदेव भगवान का जन्म हुआ। और व्यासदेव भगवान ने कितने पुराण लिखे महाराज? देवी महिमा। हमारी कुंजापुरी संकीर्तन मंडली चंद्रवदनी के साथ साथ सेक्टर 41 से चंद्रवदनी संकीर्तन मंडली हमारे बीच आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां।
शांति जी हमारे बीच आए, हमारी बहन गुड्डी बहन भी आए हैं, जोरदार तालियां सबके लिए। सजवान जी और पत्नी कत्ते लोग से आए आज, पूरी मंडली, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। बोल व्यास देव भगवान की जय, बोलो जय जय अम्बे माँ बोलो। बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो चंद्रवदनी मैया की जय। बोलो जय जगदम्बे माँ। अष्टभुजे दुर्गा मैया की जय। सत्यवती के द्वारा व्यास जी को जन्म दिया गया और उसके बाद इन्हीं व्यास जी ने तपस्या करके, साधना करके 18 पुराण लिखे। इसके बाद हमारे यहाँ सूत जी ने शांतनु राजा और गंगा के पूर्व
गंगा पुत्र भीष्म के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अच्छा, दुनिया में सारा खेल जो है नाम का है। दुनिया में सारा खेल है नाम का। ऐसे कोई अपने बारे में लिखता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मत्स्यगंधा मेरी मां थी। अपने चरित्र को भी लिख दिया जिन्होंने। अपने चरित्र को भी जिन्होंने लिख दिया। राइटर हो तो व्यास जैसा हो। हम दुनिया में जितना भी काम करते हैं हम बोलते अच्छाई हमारी दिखाओ महाराज, हमारी केवल अच्छाई दिखाओ। बुराई कोई नहीं चाहता था कि हमारी बुराई दिखे। लेकिन व्यास जी देखो, अपने ही चरित्र के बारे में लिख रहे हैं, अपने ही जीवन के बारे में लिख रहे हैं। कोई बड़प्पन नहीं है। आजकल अगर हम थोड़ा सा कुछ करें तो अगर कहीं पे हमारा ना हो नाम तो सब चिंतित होते हैं। लेकिन व्यास जी कितने ज्ञानी हैं जिन्होंने अपने ही चरित्र को लिख दिया। मेरी मां ये थी, मेरा जन्म ऐसे हुआ, मेरी मां के शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। हीरा हमेशा कोयले की खान से ही निकलता है महाराज। जो हीरा होता है ना वो हमेशा। लेकिन ये जो सत्यवती थी, इसे पराशर महाराज जी ने कंवर तत्व का वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर पर कभी ये दोष नहीं लगेगा कि तुमने शादी की है या तुम्हारा कोई पति है, क्योंकि कुछ क्षण के लिए तुमने पराशर महाराज जी के तेज को अपनाया है। इसलिए सत्यवती को हमेशा जो ये राजा थे ना, यही पूर्व में शांतनु हुए। जिनका पूर्व चरित्र को सुनाया। और शांतनु राजा, क्योंकि एक बार भगवान के लोक में ये उपचरी नाम के राजा गए, ब्रह्मलोक में, और वहां भगवान ब्रह्मा की सेवा करने लग गए। इतनी शक्ति थी इन्हें। मैंने बोला ना कि ऐसा सिंहासन था, वो कभी ब्रह्मलोक जाता कभी भूमि पर जाता, जिसके तेज से ये जन्म हुआ है। और ब्रह्मा जी के दरबार में जब ये गए तो उनके तेज से वहां पर मां गंगा भी थी, वहां पर ये राजा भी थे, वहां पर देवता लोग भी थे। वहां पर एक पवन देवता आए, हवा का झोंका उस सभा में। तो जितने भी देवता थे उन्होंने सिर झुका दिया, क्योंकि मां गंगा जो वहां पर विराजमान थी, मां गंगा का वस्त्र उड़ गया उस हवा से। जो शरीर पर वस्त्र था ना, साड़ी, और उस वक्त भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। ये उपचरी नाम के जो राजा है, इन्हें भी श्राप दिया कि जाओ
तुम धरती पर जाओगे। मां गंगा को भी श्राप दिया कि तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा, मानव चोला पाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पवन का झोंका जब आया, हवा का झोंका जब आया, तो देवताओं ने अपनी आंख से एक नजर उठाकर नहीं देखे, लेकिन ये जो राजा थे ये गंगा मां को देखते रहे। पूर्व चरित्र है ये। और गंगा भी अपने रूप को जब ये राजा को देख रही थी तो गंगा भी उसके प्रेम आसक्ति में विचरण करने लग गई। प्रेम आसक्ति। भगवान ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दिया, दोनों को श्राप दे दिया महाराज, जाओ। और आज यही धरती पर राजा को जो श्राप मिला, कहा कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे अष्टवसु। हमारे सेक्टर 37 से मंडली आई है, एक बार जोरदार तालियां। तो हमारे बहुत जानने वाले पहचानने वाले, कई सालों से आप हमारी कथाओं में आते हैं, सेक्टर 37 में, है ना। अब थोड़ा कथा के बाद ही लाना जिनको भी लाना है ना। नारियल दे दो। हमारे हाथों से ले लो, ये तो मां भगवती का प्रसाद है। एक सिर पल महाराजी मां भवानी, एक सिर पल महाराजी। ऊंची धार माँ विराजी माँ भवानी, ऊंची धार माँ विराजी माँ भवानी। एक सिर फल माँ राजी माँ भवानी, एक सिर फल माँ राजी माँ भवानी। ऊंची धार माँ विराजी माँ भवानी। जब प्रसाद कर्म चल ही रहा है हमारे माँ भवानी। सिर फल महाराजी माँ भवानी, एक सिर फल महाराजी माँ भवानी। एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, एक सिर फल महाराजी माँ भवानी। ऊंचे धार माँ विराजी माँ भवानी, ऊंचे धार माँ विराजी माँ भवानी। ऊंचे धार माँ विराजी माँ भवानी, ऊंचे धार माँ विराजी माँ। गढ़वाल सभा के हमारे रावत जी आए, जोरदार तालियां। नए गांव गढ़वाल सभा। वेद पुराणों माँ तेरो बखान, वेद पुराणों माँ तेरो बखान। वेदों पुराणों माँ तेरो बखान। वेद पुराणों माँ तेरो बखान। तेरो बखान, तेरो बखान, तेरो बखान, तेरो बखान। तेरो बखान देवी देवता बखान। तेरो बखान श्री देवता महान। गुणगान
ओ तेरी कृपा सबन जाने माँ भवानी, तेरी कृपा सबन जाने माँ भवानी, तेरी कृपा सबन जाने माँ भवानी, तेरी कृपा सबन जाने माँ भवानी। ओ एक सिर फल महाराज मेरे माँ भवानी, एक सिर फल महाराज माँ भवानी, एक सिर फल महाराज माँ भवानी, एक सिर फल महाराज माँ भवानी। धार माँ विराजे माँ भवानी, ऊंची धार माँ विराजे माँ भवानी, ऊंचे धार माँ विराजे माँ भवानी, ऊंची धार माँ विराजे माँ भवानी, ऊंचे धार माँ विराजे माँ भवानी, ऊंची धार माँ विराजे माँ भवानी। बोले जगदम्बा मैया की हे जय, अष्टभुजी दुर्गा मैया की जय। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा श्रापित है मां गंगा और अष्टवसु। अष्टवसु के दर्शन होते हैं बद्रीनाथ में। भगवान ब्रह्मा जी ने श्राप दिया राजा को कि जाओ अष्टवसु के रूप में तुम्हारे पुत्रों को, क्योंकि इसमें से जो अष्टवसु थे उसमें से एक वसु जो था जिनका नाम था द्यो, और जिन्होंने भगवान मुनि वशिष्ठ की गौ का हरण किया, और गौहरण इसलिए किया कि ये गाय सर्व संपन्न है, जो इस गाय का दुग्ध पिएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हमारे यहां अष्टवसु को श्राप दिया गया, और भगवान ने साथ में ये भी कह दिया गंगा को कि तू तो धरती पर जाएगी और तेरे अंदर ये समाहित होंगे तेरे पुत्र बनके। शांतनु राजा के पूर्व चरित्र की कथा है ये। पहले विवाह हुआ था गंगा के साथ, और पूर्व में विवाह हुआ था सत्यवती के साथ। सत्यवती जिसे मत्स्यगंध्या भी कहते हैं, क्योंकि गंगा के साथ जब विवाह हुआ तो गंगा ने शांतनु राजा को कहा कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन जो मैं कहूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा, जो भी मैं बोलूंगी। जिस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिस दिन तुमने मेरी बात का निषेध किया, तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी। शांतनु राजा ने गंगा मैया से जब विवाह किया तो एक एक पुत्र जैसे होते गए। ये जो अष्टवसु है उनकी कथा सुना रहा हूं। बद्रीनाथ में जिन्होंने वसुधारा के दर्शन किए सुनो, एक एक पुत्र मां गंगा में समाहित हो रहे हैं। पहला पुत्र हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। शांतनु राजा चिंतित हो गए कि 7 के 7 पुत्रों को 8वें पुत्र के रूप में द्यो हो, वसुपुत्र,
इन्हें वसु कहते हैं, अष्टवसु। शांतनु राजा चिंतित हुए और उन्होंने रोक दिया गंगा को कि जितने पुत्र हो रहे तुम उसको प्रभावित कर रहे हो। मां गंगा ने कहा मेरा कार्य सफल हुआ, क्योंकि श्रापित है ना गंगा, और श्राप साथ में यह भी मिला है कि अपने पुत्रों को जल में तुम छोड़ती जाओगी, जल में विसर्जन करती जाओगी। मां गंगा को रोक दिया राजा ने, और मां गंगा शांतनु राजा के सामने प्रकट हुई और ये जो 8वां पुत्र था ये उन्हें पकड़ा दिया। बोले अब तुमने मुझे रोक दिया है, 7 पुत्र तो चले गए, 8वें रूप में गंगा के रूप में प्रकट होकर देवव्रत नाम का ये पुत्र राजा शांतनु को दे दिया। और राजा शांतनु को छोड़कर मां गंगा चले गई। चिंतित उदास रहने लगे शांतनु महाराज। चिंतित उदास। और पुत्र ने जब देखा कि पिता उदास है, जिस पुत्र को छोड़कर गई है गंगा, शांतनु राजा ने उसे पाला। सारे अच्छा, पुत्र देने से पहले मां ने शांतनु राजा को कहा कि तुम नहीं संभाल पाओगे इसे, क्योंकि मां ही है। ममता ही एक ऐसी चीज है जो बाल्यकाल में बच्चों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को पालने में जितना सहयोग मां का रहता है, जितना नहीं, मैं तो कहता हूं कि बचपन में पूरा ही सहयोग मां का रहता है। क्योंकि गंगा सामने प्रकट हुई ना जब, बोले अब तुमने मुझे रोक दिया, ये बालक हुआ है 8वां, इससे अब मैं तुम्हें देना चाहती हूं, लेकिन तुम परवरिश कैसे करोगे? तो मां गंगा ने परवरिश की उस वसु की, पाला, हर प्रकार से संपन्न बनाया, ज्ञानवान बनाया, विद्यावान बनाया, हर प्रकार से ज्ञान दिया। और जब वो बड़ा हो गया तो उसे शांतनु राजा को सौंप दिया और चले गए मां गंगा। शांतनु राजा अपने राज्य से दूसरे राज्य में एक दिन गए। उन्हें मां सत्यवती का स्मरण आया, पूर्व चरित्र, और उस मत्स्य गंधा की सुगंध को सूंघते सूंघते मत्स्य गंधा के समक्ष पहुंच गए। वही मत्स्य गंधा जो पूर्व चरित्र में राजा को स्मरण आया और अपने विवाह के लिए मत्स्य गंधा को कहा, सत्यवती को। लेकिन सत्यवती के जो पिता थे, जो सत्यवती के पिता हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। दासराज निषाद राज जो थे उन्होंने मना कर दिया, भगवान शांतनु को मना कर दिया कि हमारी विवाह तुमसे, हमारी पुत्री तुमसे विवाह नहीं कर सकती। शांतनु महाराज निराश रहने लगे, उदास रहने लगे, उदास रहने लगे। ये थोड़ा पंखा उधर कर दो भाई जी, इसमें आ रहा है माइक में, पूरा बांसुरी का सिस्टम खराब कर रहा है।
बोले जगदम्बा मैया की जय जय गंगा मैया की जय। सत्यवती के लिए जब शांतनु राजा गए तो दासराज यानी कि निषाद ने मना कर दिया कि हमारी पुत्री तुमसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारे पूर्व में तुमने एक बालक को जन्म दिया है, देवव्रत। देवव्रत बालक ने जब देखा कि पिता उदास रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, तो दासराज के पास गए, सत्यवती के पास गए। ऐसी कथा हमारे पुराणों में है। पिता के लिए बेटा शादी का प्रस्ताव लेकर गया है। बेटा गया है, गए, दासराज को प्रणाम किए, सत्यवती को वंदन किया। तो दासराज ने कहा विवाह तो तुम्हारे पिता से हम करवा दे अपनी कन्या सत्यवती का, लेकिन उनका तुम एक भाई हो, पहले वाली मां के बच्चे हो, राजगद्दी पे तो तुम बैठोगे, तुम्हारी भी आगे संतान होगी। उसी वक्त देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि अपने पिता के लिए हम कभी विवाह नहीं करेंगे। वही भीष्म पितामह हुए, वही भीष्म प्रतिज्ञा। कभी हम उसके बाद शांतनु राजा मां सत्यवती को लेकर आए। उसके बाद पांडवों का जन्म हुआ, कौरवों का जन्म हुआ। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज थोड़ा सा हमारे मंडली का भाव था कि पंडित जी, गुरुजी इच्छा है कि शिव झांकी निकले थोड़ा कथा के माध्यम से, तो चलो थोड़ा हिमांचल चलते हैं। और आज वैसे भी हमारे हिमांचल के जजमान आए यहाँ बहुत। हिमांचल से हमारे बीच श्रीमान श्री जगदीश जमवाल जी आज जीरकपुर से आए। जोरदार तालियां। पीछे बैठे हैं। आप हमारे बद्रीनाथ के यजमान भी रहे इस बार। श्रीमान श्री प्रवीण जमवाल जी आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अक्षय जी आए हैं, निधि जी आए हैं, सुनीता जी आए हैं। आगे आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा आपको भी नारियल प्रसाद देंगे हम। कांसल से हमारे किरण जमवाल जी आए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था इन्होंने बद्रीनाथ की धरती पर की इस बार भागवत में। ऐसे परम भक्तों का हमारी इस दिव्य पीठ से बहुत बहुत स्वागत। तो आइए हम भी हिमांचल चलते हैं। हिमांचल राजा के यहाँ माँ पार्वती का जन्म हुआ, आप सबको ज्ञात है। माँ पार्वती ने जन्म लेते ही संकल्प लिया कि शिव को अपना बनाऊंगी और तपस्या प्रारंभ की। हो कछो दिन भोजन वारिवता आशा, हो कछी दिन कठिन करी उपवासा। आइए बोले हिमांचल धाम की। हमारे जमवाल जी आए हैं। हेलो, इधर ये गौरा करमावाली, ये ले जाओ, ये स्मृति है हमारी कथा। आओ कि शिव तेनो ब्यावण आए हैं, ये हिमांचल का भजन है। गौरा करमावाली शिव तेनो ब्यावण आए हैं। गौरा करमावावरे आए हैं। शिव तेनो ब्यावण आए हैं। शिव तेनो ब्यावण आए हैं। शिव तेनो ब्यावण आए हैं। प्रेम निभावण आए हैं। ओ प्रेम निभावण आवे रे।
निभावण आवे रे। गोरा करमावाड़ी गोरा क्रमावारिये शिव तेनो ब्यावण आए हैं। शिव तेनो ब्यावण आए हैं। शिव तेनो ब्यावण आए हैं। ओ शिव तेनो ब्यावण आए हैं। प्रेम निभावण आए हैं। प्रेम निभावण आए हैं। कि शिव तेनो ब्यावण आए हैं। कि शिव तेनो ब्यावण आए हैं। गोरा करमावाड़िए शिव तेनो ब्यावण आए हैं। गौरा करमावारिये शिव तेनो ब्यावण आए हैं। बोले हिमाचल धाम की जय हो। हिमाचल धाम की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। हिमाचल में माँ पार्वती ने जन्म लिया। हम भी अब इसी देवी भागवत को यहाँ पर पारायण करके 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक नदौन क्षेत्र में कथा गाएंगे। माँ ज्वाला जी के सन्निकट हमीरपुर में हम लोग इस कथा को 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सभी हिमाचल के भक्तों को नियर बाई जो भी हैं सभी का कथा में स्वागत है। ये देवी भागवत सीधा उत्तराखंड से, चंडीगढ़ से, पंजाब से सीधा हिमाचल जाएगी। आइए शिव जी की इस दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। ओ ब्रह्मा चले, ओ ब्रह्मा चले, विष्णु चले, हम भी चले बाबा, हम भी चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले न बाबा। तेरी बारात माँ शिव बारात माँ। ओ भोला तेरी बारात आ जाइए ऊपर। माँ, शिव इनको बारात भगवान को ऊपर ले आइए। ये ब्रह्मा चले विष्णु चले हम भी चले बाबा। हम भी चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले न बाबा। तेरी बारात माँ शिव बारात माँ रे भोला। तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। ओ भोला शिव बारात माँ, शिव बारात माँ। रे भोला तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। थोड़ा इधर देखो, इधर। उधर देखो, उधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। क्या सुंदर झांकी है भगवान के। उत्तराखंड वाले हिमाचल गए आज और हिमाचल वाले उत्तराखंड। काला सर्प माला पैरी खोटियों माँ घूंघरो। काला सर्प माला पैरी खुटियों माँ घुंघरू। ये काला सर्प माला पैरी खोटियों माँ घूंघरो। काला सर्प माला पैरी खुटियों माँ घुंघरू। ये बागंबर छाला पैरी त्रिशूल डमरो। 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 ये ब्रह्मा चले ये विष्णु चले। जय हो। ये ब्रह्मा चले विष्णु चले हम भी चले बाबा। हम भी चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले न बाबा। तेरी बारात माँ शिव बारात माँ रे भोला। तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। ओ भोला शिव बारात माँ, शिव बारात माँ। ओ भोला तेरी बारात माँ, शिव बारात माँ। देखिए ऐसा संयोग कभी कभी बनता है। ये देवी भागवत नहीं है, ये देवताओं का, देवियों का महाकुंभ है, भक्ति का कुंभ है। यहाँ हर किसी को डुबकी लगानी है। जो बैठे हैं उन्हें भी खड़े होकर भगवान के विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। तेरी बाराती माँ
शिव बराती मारे भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ ये भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ ये भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ सजीगी कैलाश सारु देव गण गे सजेगी कैलाश सारू देवगण गे ओ सजीगी कैलाश सारु देव गण गे सजेगी कैलाश सारू देवगण गे ये कैलाश सारो मंडाने लगेगे सजेगे कैलाश सारो मंडाने लगेगे ब्रह्मा चले जय हो ओ विष्णु चले जय हो ओ ब्रह्मा चले विष्णु चले हम भी चले बाबा हम भी चले बाबा भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले न बाबा शिव बराती माँ शिव बराती माँ ये भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ दो हाथ खड़े करके जय भोले की बम बम भोले धरती चले स्वर्ग चले आकाश पाताल 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 ये हिमालय पहुँच गए बाबा पार्वती का पास हिमालय पहुँची के बाबा पार्वती का साथ ये हिमालय पहुँच गए बाबा पार्वती का पास हिमालय पहुँची के बाबा पार्वती का साथ ये ब्रह्मा चले जय हो ये विष्णु चले जय हो ये ब्रह्मा चले विष्णु चले हम भी चले बाबा हम भी चले बाबा ये भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले न बाबा शिव बरात माँ शिव बरात माँ ये भोला तेरी बरात माँ शिव बरात माँ ये भोला शिव बरात माँ शिव बरात माँ भोला तेरी बरात माँ शिव बरात माँ गला सर्प माला पैरी खुटियों माँ घुंघरो ये गला सर्प माला परी खुटियों माँ घुंघरो ये गला सर्प माला पैरी खुटियों माँ घुंघरो ये गला सर्प माला परी खुटियों माँ घुंघरो ये बागंबर छाल पैरी त्रिशूल डमरो ये बागंबर छल पर त्रिशूल डमरो ये बागंबर छाल पैरी त्रिशूल डमरो हे बागंबर छल पर त्रिशूल डमरो ये ब्रह्मा चले जय हो ये विष्णु चले जय हो ये ब्रह्मा चले विष्णु चले हम भी चले बाबा हम भी चले बाबा ये
प्रेत यक्ष किन्नर भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले न बाबा ओ तेरी बराती माँ शिव बराती माँ रे भोला बराती माँ हिमाचल वाले भी खड़े हो जाओ भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ ये भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ ये ब्रह्मा चले विष्णु चले हम भी चले बाबा हम भी चले बाबा ये हम भी चले बाबा ये हम भी चले बाबा ये भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले न बाबा तेरी बराती माँ शिव बराती माँ ये भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ ये बाबा शिव बराती माँ शिव बराती माँ ये भोला तेरी बराती माँ शिव बराती माँ सभी नाचन लगी गे सभी झूमण लगी गे सभी लगी सभी झूमण लगी सभी नाचन लगी गे सभी झूमण लगी गे सभी नाचन लगी गे सभी झूमण लगी गे मेरा भोले जी का हो मेरा भोले जी का व्योमा सभी नाचने लगे गे मेरा भोले जी का व्योमा सभी नाचने लगी ओ मेरा भोले जी का व्योमा सभी नाचने लगे गे मेरा भोले जी का व्योमा सभी नाचने लगी सभी नाचने लगे गे सभी झूमने लगे गे सभी नाचने लगी गे सभी झूमने लगी ओ सभी नाचने लगे गे सभी झूमने लगे गे सभी नाचने लगी गे सभी झूमने लगी गे ओ मेरा भोले जी का ओ मेरा भोले जी का व्योमा सभी नाचने लगे गे मेरा भोले जी का व्योमा सभी नाचने लगी गे ओ नाच गए ना ओ नाच गए ना ओ नाच गए ना ओ नाच गए ना मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना ओ नाच गए ना आ नाच गए ना ओ नाच गए ना आहा नाच गए ना मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना ओ बाज गए ना आहा बाज गे ना ओ बाज गए ना आहा बाज गए ना ओ बाज गे ना आहा बाज गए ना बाज गए ना आहा बाज गए ना डोले डम डमरो बाज गे ना डोले डम डमरो बाज गए ना डम डम डमरो बाज गे ना डम डम डमरो बाज गए ना बाज गे ना आहा बाज गे ना बाज गए ना आहा बाज गए ना बाज गे ना आहा बाज गे ना ओ बाज गए ना आहा बाज गए ना ओ डम 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 डमरो बाज गे ना डम डमेरो बाज गए ना ओ डम डम डमरो बाज गे ना डम डमेरो बाज गए ना जय भोले की हरि बोल कैलाश मारदा भोला गौर जी का संग मार कैलाश मारे दा भोला गौर जी का
संग मां ये कैलाश मां रहंदा भोला गोरा जी का संग मां कैलाश मां रहंदा भोला गोरा जी का संग मां ओ गणपति जे लाल तेरो भी रहंदो संग मां गणपति जी लाल तेरो भी रहंदो संग मां ओ गणपति भी लाल तेरो भी रहंदो संग मां गणपति जी लाल तेरो भी रहंदो संग मां ओ नाच गे ना आहो नाच गे ना नाच गे ना आहा नाच गे ना ओ नाच गे ना आहा नाच गे ना नाच गे ना आहा नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना ये मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना ओ मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना ओ बाज गे ना आहा बाज गे ना ये बाज गे ना आहा बाज गे ना ओ बाज गे ना आहा बाज गे ना बाज गे ना आहा बाज गे ना डम डम डमरो 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 बाज गे ना ओ डम डम डमरो बाज गे ना डम डम डमरो बाज गे ना जय हो। हाथ खड़े पवार जी असवाल जी। एक हाथे त्रिशूल तेरो एक हाथे डमरो एक हाथे त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरो ये हाथे त्रिशूल तेरो एक हाथे डमरो एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरो आंखें तेरे लाल वगे पेट में भगलो ये आंखें तेरे लाल वगी पेट भगलो आंखें तेरे लाल वगे पेट में भगलो ये आंखें तेरे लाल वगी पेट भगलो ओ पेगे ना आहा पेगे ना पेगे ना आहा पेगे ना बोलो आज भगलो पेगे ना ये भोला भगलो पेगे ना ओ एगे ना आहा एगे ना आएगे ना आएगे ना एगे ना आहा एगे ना एगे ना आएगे ना ओ भोला नंदी माँ बैठ के एगे ना बोला नंदी माँ बैठ के रहेगे ना ओ नाच गे ना हो नाच गे ना नाच गे ना नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना ओ बाज गे ना आहा बाज गे ना ओ बाज गे ना आहा बाज गे ना ओ बाज गे ना आहा बाज ना ओ बाज गे ना आहा बाज गे ना डम डम डमरो बाज गे ना डम डम डमरो बाज गे ना ओ डम डम डमरो बाज गे ना डम डम डमरो बाज गे ना ये हुड़नेड़ो गया चेता किसे त्वाजा चेता किसे त्वाजा चेता किसे त्वाजा हुड़नेड़ो गया चेता किसे त्वाजा चेता किसे त्वाजा चेता किसे त्वाजा हुड़नेड़ो गया चेता किसे त्वाजा चेता किसे त्वाजा चेता किसे त्वाजा ये शिव जी के बागवान सच्चे फूल फूला थन ये फूल फूला थन हर फूल फूला थन
चुम धार्यो छ तेरो रेस में रोमाल सचे मुंड माधार्यो छ तेरो खास को घाड़वा बल रेस में रोमाला धाम और हकेले पोथला उडेले ये हुरनेड़ो गेर चेता किच स्वाया चेता किच स्वाया चेता किच स्वाया हुरनेड़ो गया रे चेता किच स्वाया चेता किच स्वाया चेता किच स्वाया खुद बिछावे रे तेरे छुम छुम बाजले तो ठुम ठुम हेटले बल खुद बिछावे रे तेरे छुम छुम बाजले तो ठुम ठुम हेटले तो बिगर बिखोट्यो न सच कन खोल लागेली हाँ बिबल डाले मोडर चौफली खिलेले चौफली खिलेले चौफली खिलेल्या नेड़ो गया रे चेता चेता किच स्वाया चेता किच स्वाया पहले के फूल माला बदरी चढ़ेल्या पहले के फूल माला तो बदरी चढ़ेल्या अरे दूसरे फूल माला तो केदार चढ़ेल्या दूसरे फूल माला तो केदार चढ़ेल्या ये तीसरे फूल माला हरिद्वार चढ़ेल्या तीसरे फूल माला हरिद्वार चढ़ेल्या हरिद्वार चढ़ेल्या हरिद्वार चढ़ेल्या तीसरे फूल माला हरिद्वार चढ़ेल्या हरिद्वार चढ़ेल्या हरिद्वार चढ़ेल्या नेड़ो गया रे चेता किच स्वाया चेता किच स्वाया चेता किच स्वाया शंभो भोले नाथ 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 शंभो भोले एक हाथ डमरू शंभो भोले वो है का हाथ त्रिशूल शंभो भोले वो गोल सर्पों की माला शंभो भोले अंग भगवारी छाया शंभो भोले नाथ 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 शंभो भोले हे ऊंचा कैलाश शंभो भोले ओ गोनी रामाये शंभो भोले ओ तेरे लंबी लाटूलो शंभो भोले ओ गंगा जी समाये शंभो भोले ओ नाथ शंभो भोले 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 ओ सर्वों की माला शंभो भोले ओ तेरे कांधों झोला ले शंभो भोले ओ पार्वती जोगेण शंभो भोले ओ भस्मी में बाभोते शंभो भोले ओ सब कांधों क्यों नेरे शंभो भोले ये भांगोल्या जोगे शंभो भोले ओ नीलकंठ वैज्ञाये शंभो भोले ओ नाथ शंभो भोले 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 नाथ बाबा हे बाबा ये संगे माचलेदा भले 64 जोगेड़े नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ
शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो। सहनलाल सोहनलाल 500 रुपए का योगदान, जोरदार तालियां। मदन सिंह जी 501 रुपए। गढ़वाल सभा कीर्तन मंडली 1100 रुपए का योगदान। गुड्डी सजवान 500 रुपए का योगदान, जोरदार तालियां। बलवंत सिंह जी 1100 रुपए सेक्टर 40 से, जोरदार तालियां। राधे राधे संकीर्तन मंडली 501 रुपए सेक्टर 37 से, जोरदार तालियां। आज हमारे बीच में इसी नए गांव के बहुत ही, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, रास्ता रख दो, यहाँ पे लोग आएंगे अभी मंच के ऊपर, तो थोड़े पीछे पीछे। हमारे कुमाऊं सभा के हमारे बीच में कुछ, थोड़ा माता पीछे पीछे हो जाओ जरा, 2 मिनट जरा, बाद में टिक्की करिए मथा, बाद में भेंट दे देना, थोड़ा सा बस 1 मिनट दे दो हमें। कुमाऊं सभा के हमारे प्रधान एडवोकेट मदन मोहन पांडे जी हमारे बीच में आए हैं अपनी सभी टीम के साथ। एक बार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत किया जाए। कुमाऊं सभा हमारे यहाँ नए गांव की बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ तो कुमाऊं कॉलोनी भी एक बहुत बड़ी है, उसी के बीच में महासचिव तेजस्वी मठपाल जी हमारे बीच में आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। व्यासपीठ पर आकर वहाँ माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करें। कोष अध्यक्ष प्रकाश चंद्र फुलारा जी आप भी आए हैं कुमाऊं सभा से, जोरदार तालियां। कार्यकारिणी मेंबर शेखर बुदौड़ी जी, सुरेश फुलेरिया जी, जगदीश चंद्र लखेड़ा जी, राजेंद्र पलियाल जी, जोरदार तालियों से हमारी कुमाऊं सभा का आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रधान जी। करतर ध्वनियों से कुमाऊं सभा नए गांव। भक्ति के कभी दर्शन करने हैं तो कुमाऊं के मंदिरों में जाओ, लटेश्वर, थल केदार, वेरीनाथ, पताल भुवनेश्वर। बहुत बहुत आपका अभिवादन, स्वागत। हमारे आ जाओ सारी सभा, बहुत बहुत स्वागत। आपने तो कलश यात्रा में 4 चांद लगाए महाराज, बहुत सुंदर। देखो कुमाऊं सभा हमारे यहाँ पूरे स्तंभ के रूप में इस मात्र शक्ति का योगदान दे रहे हैं। ऐसी सभा को तालियां होनी चाहिए महाराज, जो इस दिव्य यज्ञ में तन मन धन, हमारे भाई साहब मैं देख रहा हूँ नित्य यहाँ पर आ रहे हैं, पूजन के टाइम, कथा के टाइम बार बार पूछ रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तो मैं चाहता हूं कि संस्था अगर हो तो इसी तरह हो, जो ऐसे खड़े रहने के लिए नहीं बल्कि काम के लिए, पूछने के लिए, सहयोग के लिए। हमारी सभा का बहुत बहुत अभिवादन। आ जाइए, एक बार सबके साथ हो जाएगी। कुमाऊं से तो हमारा वैसा भी बहुत अटूट प्रेम है महाराज, बहुत पुराना प्रेम है, कई सालों का। हमारे तो कुमाऊं के बहुत प्रतिष्ठित यजमान जो हर वर्ष कुमाऊं मंडल का स्वागत करवाते हैं, दर्शन दिलवाते हैं। आ जाओ, आप आ जाइए सारी, एक बार हो जाए। हाँ, नीचे करेंगे फोटो शूट जो भी है वहीं पर। अगर यहाँ पर हो सकती है व्यवस्था तो आ जाओ, 4 आ जाएंगे। वैसे शील्ड भी ले लेना थोड़ा।
आ जाओ, आप भी आ जाओ। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिवादन। माँ भगवती की कृपा, ब्रह्मा जगदम्बा आपकी इस सामाजिक ओतप्रोत कार्य के लिए निमित्त होकर माँ भगवती आपको हर स्थान पर यह समान प्रतिष्ठा दे। इन्हीं कामनाओं के साथ शुभकामनाएं। आज की इस दिव्य कथा के पावन अवसर पर हमारी मातृशक्ति के अनुरोध पर आज भगवान शंकर माँ पार्वती के इस दिव्य छठा को हमने देखा और आपने बहुत आनंदित होकर इसका लाभ उठाया, आनंद हुए। सभी को इस दिव्य छवि के दर्शन की और देवी भागवत के आज षष्ठम नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए इसके बाद हम सीधा आरती गाएंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर सभी लोग माँ भगवती जगत जननी की आरती गाएंगे, मेरे भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करेंगे।